नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं संविधान सभा अर्थात संविधान सभा से जो है बनने वाली प्रश्न देखेंगे, जो किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, इसी के सिफारिश पर मतलब संविधान कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया गया है। भारत में जो है संविधान निर्माण किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है भारत में संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1946 में किया गया। अब देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो देखते हैं 389 उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से प्लस 93 देसी रियासतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र से शामिल थे। देखो, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थे। 389 में ब्रिटिश भी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी। तो इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, मतलब ब्रिटिश वाला क्षेत्र से, ब्रिटिश अधिकार कर लिए थे उस क्षेत्र से, प्लस 93 जो है देसी रियासतों से। देसी रियासत मतलब राजा महाराजा वाला जहाँ राज करते थे उस क्षेत्र से, प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, इतने प्रतिनिधि जो थे, ये संख्या जो है पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए, अब संविधान सभा का गठन हो गया, उसमें कितने प्रतिनिधियों भी देख लिया। अब संविधान सभा में पहली बैठक कब हुआ उसको देखते हैं। तो देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजन हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 में। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। पहला, उसके बाद चलो और बचा है इसका जो बहिष्कार किया गया। पहली बैठक हुआ था, उसका जो है बहिष्कार इसलिए किया गया था, इसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश सब थे। इसको जो है मुस्लिमों द्वारा बहिष्कार किया गया था। इसे मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946।
अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। पहली बैठक को बहिष्कार किन्होंने किया? तो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। ये क्वेश्चन जो है CGSI 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। क्या आया हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक किनके द्वारा बहिष्कार किया गया था? तो उसमें आंसर था मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, ऐसे ही अनेकों एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे और देखते हैं। संविधान सभा की द्वितीय बैठक, यहाँ एक्चुअली जगह का शॉर्टेज हो सकता है। संविधान सभा की द्वितीय बैठक, इसके 2 दिन बाद दो दिन के अंतराल में हुआ है। तो 11 दिसंबर 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसी में लिख देता हूँ, लिख रहा होगा तो। संवैधानिक सलाहकार, ये सब क्वेश्चन में आया हुआ है। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक सलाहकार थे। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसको भी यहीं कवर कर लेता हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। द्वितीय बैठक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो पहला तो बैठक का दिनांक क्या क्या है? इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसकी फिर 2 दिन बाद तीसरा बैठक हुआ है। तो चलिए इसको ऊपर में समझाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? किसके तहत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन आयोग के तहत नवंबर 1946 गठन किया गया। इसी के सिफारिश पर संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थे। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, प्लस 93 देसी रियासत से, प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। किसके द्वारा बहिष्कार किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा पहली बैठक को बहिष्कार किया गया। फिर बहिष्कार हो गया तो हमको दूसरी अध्यक्ष चाहिए। तो दूसरी अध्यक्ष 2 दिन बाद हुआ बैठक 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अब तीसरा देखते हैं, तृतीय बैठक कब हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन। मैं जितना भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ
सभी इम्पोर्टेंट है और बताते भी जा रहा हूँ मैं साथ साथ। तो चलिए, संविधान सभा की 33वीं बैठक। बैठक 2-2 दिन का गैप है, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इसमें क्या हुआ? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका मतलब प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किया। इसको जो है 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान का निर्माण करना प्रारंभ हो गया। तभी जाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया। तो देखते हैं कब अपनाया गया, इस संविधान को निर्माण होने में समय कितना लगा, तो देखते हैं। संविधान निर्माण में लगा समय कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने दिन का समय लगा। देखिए कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। प्रस्तुत कब हुआ उद्देश्य का प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946। तो 46 दिसंबर ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 2 साल बाद 47, 48, 49 तो 26 नवंबर, तो यहीं से देखते हैं डेट। संविधान को 26 साल 75 संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया या स्वीकृत या अंगीकृत किया गया। देखो 2 वर्ष हुआ। उसके बाद जो है संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, या आएगा कभी क्वेश्चन में स्वीकृत किया गया, या आएगा कभी अंगीकृत किया गया। तो तीनों का आंसर जो है यही आएगा 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया, कब स्वीकृत किया गया और कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये तो अपनाया गया, और इसको पूर्णतः लागू कब किया गया उसको देखते हैं। तो संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब तक पूर्णतः लागू
ये नहीं आएगा तब तक तुम ये डेट को नहीं ले सकते। पारित किया गया अगर भी बोलेगा तब भी इसका आंसर यही होगा, लेकिन जब तक लागू नहीं बोला, पूर्णतः लागू, तो ये आए। इसमें अक्सर लगता है सरल, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है दोनों। लागू 26 जनवरी 1950, अपनाया कब गया 26 नवंबर 1949, या स्वीकृत या अंगीकृत या पारित भी रहेगा तो भी 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।